स्टूडेंट्स, आज हम लोग नोमेनक्लेचर का पहला लेक्चर को देखेंगे। ठीक है, बेसिक को हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर शुरू कर देंगे, है ना। और बहुत सारी बातें आज आप सीखेंगे भी। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण। तो हाइड्रोकार्बन का जो नोमेनक्लेचर होता है बच्चों, है ना, वो उसको हम लोग दूसरे शब्दों में IUPAC नेम भी कहते हैं या इसको बहुत सारे लोग यूपेक नेम भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या है IUPAC का फुल फॉर्म, सबसे पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। तो I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन ऑफ, P for pure, A for pure and और A for applied और C for chemistry. International Union of Pure and Applied Chemistry. ठीक है, ये एक्चुअली एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है जो कि कहाँ है बच्चों, फ्रांस में। और नोमेनक्लेचर से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं ये सारे के सारे IUPAC द्वारा वेरीफाइड है और इसलिए हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर को हम लोग IUPAC नेम भी कहते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर को देखने से पहले हम लोग कुछ और भी बातें समझें। जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी आदमी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो नामकरण किया जाता है, मतलब जो नोमेनक्लेचर किया जाता है, यानी कि या जो उसको नाम दिया जाता है, तो उस नाम का बच्चों हमेशा दो पार्ट होता है। दो पार्ट, किसी भी नाम का दो पार्ट, है ना। एक फर्स्ट पार्ट और दूसरा लास्ट पार्ट। कुछ लोगों का तो फर्स्ट, मिडिल और लास्ट भी होता है। जैसे आप कभी कहीं कोई फॉर्म भी भरे होंगे तो लिखता है कि जो नाम, जहाँ नाम लिखा होता है वहाँ लिखा होता है फर्स्ट, फिर लिखा होता है मिडिल, फिर लिखा होता है लास्ट, है ना। तो एक्चुअल जो होता है मतलब वो फर्स्ट और लास्ट का ही होता है, बीच का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है ना, बीच का जो भी नाम होता है उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो एक्चुअल मतलब जनरल रूप से किसी भी मनुष्य का नाम या किसी भी चीज का नाम जो होता है वो पहला और लास्ट, यानी कि शुरुआत का और लास्ट का, है ना, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी भी आदमी का या किसी मनुष्य का नाम का जो पहला जो वर्ड होता है ना, पहला वर्ड, उसको बोलते हैं हम लोग प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं उसको? प्रीफिक्स। और जो लास्ट वर्ड होता है उसको बोलते हैं हम लोग सफिक्स। ठीक है, तो प्रीफिक्स नाम को रिप्रेजेंट करता है और सफिक्स जो है उसके कास्ट को रिप्रेजेंट करता है। प्रीफिक्स जो है उसके नाम को रिप्रेजेंट करता है और सफिक्स जो है उसके कास्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रीफिक्स के साथ जो बच्चों सफिक्स लगा होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब सफिक्स जो लगा होता है एक्चुअली वो किसी भी मनुष्य के बिहेवियर को, उसके नेचर के बेसिस पे उसका सफिक्स जो है उसके नाम के आगे लगाया जाता है। जैसे अगर किसी के नाम के आगे राय लगा हुआ है तो वो यादव जाति का है, और उसी तरीके से और भी बहुत सारे कास्ट है तो उनका नाम का अपना सफिक्स होता है। मतलब जो भी वो इनिशियली जो भी काम कर रहे होते हैं उनके पूर्वज, उनके नाम के बेसिस पर, उनके नाम के आगे जो है उनका उसी मतलब प्रॉपर्टी के हिसाब से, उसी गुण के हिसाब से जो है उनका सफिक्स लगाया जाता है। ठीक यहाँ भी बच्चों वही बात है। हम लोग कोई भी कंपाउंड का, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन का जो नोमेनक्लेचर करेंगे तो वहाँ दो पार्ट देखेंगे उसका, एक प्रीफिक्स और दूसरा सफिक्स। तो प्रीफिक्स तो बच्चों सब के लिए कॉमन होगा, प्रीफिक्स सब के लिए कॉमन होगा, लेकिन सफिक्स जो है हमारा वो क्लास टू क्लास वैरी करेगा, ग्रुप टू ग्रुप वैरी करेगा। ठीक है, वो क्लास टू क्लास क्या करेगा, वैरी करेगा, ग्रुप टू ग्रुप वैरी करेगा। जैसे अलग अलग कास्ट के लोगों का नाम तो
एक तरह का हो सकता है, लेकिन अगर अलग अलग कास्ट के लोग हैं तो उनका सफिक्स अलग, नाम एक जैसा होते हुए भी क्या होता है, उनका सफिक्स जो होता है वो अलग अलग होता है। तो सफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सफिक्स अलग अलग ग्रुप्स के लिए है ना, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स के लिए अलग अलग होगा है ना, लेकिन प्रीफिक्स जो होगा बच्चों वो क्या होगा, कॉमन होगा सारे ग्रुप्स के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स है उसको हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है ना। और प्रीफिक्स जो होता है ना बच्चों, एक्चुअली वो प्रीफिक्स नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे होता है। मतलब कोई भी कार्बन का कंपाउंड है उसमें कितने कार्बन्स हैं, कार्बन के बेसिस पे जो है प्रीफिक्स डिसाइड होता है। तो अभी हम लोग मेनली 20 कार्बन तक के लिए जो है प्रीफिक्स सीखेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा बड़ा कंपाउंड हम लोग जनरली नहीं देखेंगे है ना, या कहीं भी किसी तरह क्वेश्चन में नहीं देखेंगे। 10 कार्बन तक का भी कंपाउंड हम लोग जनरली नहीं देखते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी 20 तक हम लोग देख लेंगे, ताकि इन फ्यूचर या सडनली अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें 20 कार्बन हो या 19, 18, 15 कार्बन हो, तो फिर एक दिमाग में आएगा कि सर अब क्या होगा, ऐसा तो कुछ कभी कुछ पढ़े ही नहीं। तो उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे हमेशा। तो हम लोग 20 कार्बन के लिए हम लोग प्रीफिक्स जो होगा वो क्या कर लेंगे, देख लेंगे, और उसी के बेसिस पे आगे हम लोग नोमेनक्लेचर आज शुरू भी करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि नंबर कार्बन का संख्या के बेसिस पर जो है प्रीफिक्स बच्चों क्या होगा, डिसाइड होगा, ठीक है। कार्बन की संख्या पे प्रीफिक्स क्या होगा, डिसाइड होगा। जैसे कार्बन की संख्या अगर 1 है तो प्रीफिक्स जो होगा बच्चों क्या होगा, वो मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो प्रीफिक्स जो होगा बच्चों वो क्या होगा, एथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो प्रीफिक्स जो होगा वो क्या होगा, प्रोप, ठीक है। प्रीफिक्स क्या होगा बच्चों, प्रोप। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो प्रीफिक्स ब्यूट, बट नहीं ब्यूट। अगर कार्बन की संख्या 5 है तो प्रीफिक्स जो होगा बच्चों क्या होगा, वो पेंट, PENT, पेंट। अगर कार्बन की संख्या 6 है, ठीक है, तो प्रीफिक्स हेक्स। अगर कार्बन की संख्या 7 तो हेप्ट। कार्बन की संख्या 8 तो ऑक्ट। कार्बन की संख्या 9 तो नॉन। और अगर कार्बन की संख्या 10 हो तो हम लोग डेक सफिक्स यूज करते हैं, डिस नहीं, है ना, डेक, डेक, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हमारा नंबर ऑफ कार्बन 10 के आगे जाए तो इसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे हम लोग देखते हैं। अगर कार्बन की संख्या 11 हो तो कहेंगे हम लोग अनडेक। कार्बन की संख्या 12 हो तो डोडेक। कार्बन की संख्या 13 हो तो ट्राइडेक। कार्बन की संख्या 14 हो तो टेट्राडेक। कार्बन की संख्या 15 हो तो पेंटाडेक। अगर कार्बन की संख्या 16 तो हेक्साडेक। कार्बन की संख्या 17 तो हेप्टाडेक। कार्बन की संख्या 18 तो ऑक्टाडेक। कार्बन की संख्या 19 तो नोनाडेक, ठीक है बच्चों। और कार्बन की संख्या अगर 20 हो तो उसको बोलते हैं हम लोग आइकोसेन। क्या बोलते हैं, आइकोस से बोलते हैं बच्चों, आइकोस, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि 20 कार्बन तक का सब प्रीफिक्स जो है आप लोग याद रखेंगे, ताकि आगे आप लोग को कहीं पर भी दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद हम लोग प्रॉपर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड का नोमेनक्लेचर भी शुरू कर देते हैं। हाँ तो बच्चों, अगर हम लोग नोमेनक्लेचर
ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करें तो क्या होगा, इज इक्वल्स टू प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। नोमेनक्लेचर को हाइड्रोकार्बन को हम लोग कह सकते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन को कह सकते हैं IUPAC, नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, दोनों में से कोई बात बोले एक ही बात है, नोमेनक्लेचर का मीनिंग ही है IUPAC नेम। तो चलिए फिर हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जो कि सबसे लंबा भी होने वाला है आप लोगों के लिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। यूँ समझ लीजिए कि आगे के जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे उसमें सारा रूल्स हम लोग अप्लाई करेंगे जो अभी हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब हम लोग को जो शुरुआत का 3 जो पढ़ना है हम लोग को फंक्शनल ग्रुप का IUPAC नेम, जैसे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, अगर ये 3 आ गया बच्चों आपको, तो आगे का बाकी सारा फंक्शनल ग्रुप को पढ़ना और सीखना बहुत आसान होने वाला है, बहुत आसान, बहुत आसान। ठीक है, जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस आएंगे मोस्ट ऑफ द 80 to 90% हम लोग रूल्स यही कवर कर लेंगे, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन मिला करके। बाकी सारे अल्कोहल से लेकर के जितने भी कार्बन और नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आएंगे, ठीक है, उनमें हम लोगों को मुश्किल से 5 से 10% रूल्स पढ़ना है, अब बाकी सारा रूल्स पहले वाला ही अप्लाई होगा। तो सबसे लंबा हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो यही अल्केन के नोमेनक्लेचर का ही। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से एकदम सीखेंगे। सबसे पहले ओपन चेन दैट इज स्ट्रेट चेन का नोमेनक्लेचर, फिर सीखेंगे हम लोग ब्रांच चेन का नोमेनक्लेचर, और फिर सीखेंगे हम लोग साइक्लिक रिंग का, यानी कि जो भी साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे, जो भी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होंगे, उसका हम लोग नोमेनक्लेचर। तो ठीक है, थोड़ा सा सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ओपन चेन या स्ट्रेट चेन का नोमेनक्लेचर, फिर पढ़ेंगे साइक्लिक कंपाउंड का, और फिर पढ़ेंगे हम लोग ब्रांच चेन का। बिकॉज ब्रांचिंग जो होगी वो आपको साइक्लिक चेन्स में भी आएगा, साइक्लिक कंपाउंड्स में भी आएगा। तो इसको अगर साइक्लिक कंपाउंड्स को पहले हम लोग पढ़ ले रहेंगे तो फिर वहाँ पर आसान हो जाएगा हम लोग के लिए। ठीक है, चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपना पहला फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं या क्लास ऑफ कंपाउंड कह सकते हैं अल्केन। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम लोग सोचे कि अल्केन कैसा हाइड्रोकार्बन है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो आपको एक आयत दिमाग में आ गया होगा कि अच्छा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच शेप कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो हम लोग कहते हैं जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, इसका जनरल स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ध्यान रहे किसी तरह का कंपाउंड लिखा हुआ है वो सही है गलत है, इस बात का आप लोग बड़ा आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। वो क्या कि कार्बन किसी भी हाल में, हर हाल में, मतलब जो भी हो, जो भी स्थिति रहे उसका, उससे कोई मतलब नहीं है, कार्बन हर हाल में 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा ही। अगर कार्बन की वैलेंसी अगर सेटिस्फाइड नहीं है, 4 नहीं है, तो निश्चित रूप से वहां जो कंपाउंड लिखा गया है वो निश्चित रूप से गलत है, मतलब कार्बन मिनिमम 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा ही करेगा। ठीक है, तो देख रहे हैं क्या कि यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो अल्केन का होगा। ठीक है, अल्केन क्लास ऑफ कंपाउंड का होगा। बाकी इसके पास ये जो आपको दिख रही है 3 लाइंस दोनों तरफ, दे आर कॉल्ड फ्री वैलेंसी ऑफ कार्बन। व्हाट? दे आर कॉल्ड फ्री वैलेंसी ऑफ कार्बन। अब भी ये फ्री है बच्चों, अभी ये फ्री है, लेकिन कंपाउंड बनने के बाद ये फ्री नहीं रहेगा। ये जो वैलेंसीज है इसकी वो किसी न किसी के साथ इंगेज हो जाएगा, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, किसी के साथ भी इंगेज हो सकता है। तो ये जो भी अभी आपको फिलहाल लाइन दिख रहा है, ये सारे लाइन को क्या कहेंगे हम लोग, फ्री वैलेंसी। ठीक है, इसको फ्री वैलेंसी नहीं कहेंगे बिकॉज यहाँ बॉन्ड है ये बच्चों, ये दो, इस बॉन्ड से 2 एटम आपको जुड़े हुए हैं, तो वो क्या होगा, बॉन्ड कहलाएगा। लेकिन अगर कोई भी एटम लिखा हुआ है
जैसे यहाँ ऑक्सीजन लिख दिया, इसके तरफ इसके दोनों तरफ ऐसे दिखाए हुए हैं, तो इसको बॉन्ड नहीं कह सकते हैं। इसको बॉन्ड इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि इस एटम के साथ ये बॉन्ड तभी होगा जब कोई दूसरा एटम इसके साथ जुड़ा हुआ होगा, तब ये बॉन्ड होगा। अगर यहाँ कोई एटम नहीं है तो ये जो आप दिखा रहे हैं एक, हम कह सकते हैं कि हाइपोथेटिकल बॉन्ड, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, फ्री वैलेंसी। क्या बोलेंगे बच्चों, फ्री वैलेंसी। ध्यान रहे इन सारे वर्ड का, इन सारे टर्म का यूज बार बार आएगा, बार बार हम रिपीट करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, है ना, समझाने के थ्रू, नोमेनक्लेचर के थ्रू, तो आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो जनरल स्ट्रक्चर जो होगा बच्चों अल्केन का, वो क्या होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन, बाकी किसके साथ कैसा बॉन्ड है कोई मतलब नहीं है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हर हाल में अल्केन का कंपाउंड होगा, अल्केन का हाइड्रोकार्बन होगा। फिर मान लीजिए कि चलिए हम एक एग्जांपल जैसा कि देते हैं कि CH3 CH2 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 CH3 एक कंपाउंड लिखे। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जितने भी कार्बन आपको दिख रहे हैं उन सारे कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, तो ये तो बड़ा क्लियर कर दे क्या, ये तो पक्का अल्केन का ही हाइड्रोकार्बन है। चलिए ठीक भी था, लेकिन इसी कार्बन को, ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया बच्चों, तो इसी स्ट्रक्चर का हम लोग कंडेंस्ड स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। अब कहोगे सर ये क्या नया सा टर्म आ गया, तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो भी आपको ओपन चैन स्ट्रक्चर दिखाया गया है किसी कंपाउंड का, आप उसमें कंपोनेंट एलिमेंट्स को ढूंढिए कि वो कंपाउंड किन किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है और वो कितनी कितनी संख्या में है, तो उस एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन के नीचे में उस संख्या को आप रिप्रेजेंट कर देंगे, तो जो एक आपको जो टर्म दिखेगा, है ना, एक जो फॉर्मूला दिखेगा, उसको आप बोलेंगे किसी भी कंपाउंड का कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। जैसे हम लोग इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और किसी तरह कोई एटम हमको यहाँ दिख नहीं रहा है, तो कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन दिख गया बच्चों हमको, तो लिखेंगे C5, कार्बन का रिप्रेजेंटेशन C, सिंबल C, उसके नीचे जितना कार्बन था हमारा 5 लिख दिए। अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को ऐसे लिख दीजिए, देखिए कितना हाइड्रोजन है हमारा, तो दिखेगा आपको 12 C5H12। तो इस ये जो हमारा दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसका ये कैसा हो जाएगा, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। ये क्या होगा बच्चों, इस स्ट्रक्चर का कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। कंडेंस का मतलब क्या होता है, पास आ जाना, नजदीक आ जाना, है ना, तो इसको हम बोलेंगे कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ हो, ऐसा कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया हो और तब पहचानने के लिए बोले कि बताइए भाई ये अल्केन कंपाउंड का, अल्केन ग्रुप का कंपाउंड है या नहीं, तो कैसे पहचानेंगे। फिर आपको तो मालूम भी नहीं है कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच कैसा कार्बन, इसमें जितने भी कार्बन है उसमें सब में सिंगल बॉन्ड है या नहीं। तो कहेंगे सर यहाँ अब इसी का ना लिखे, तो इधर सब है, ये सब में सिंगल बॉन्ड ठीक तो है, तो हम कहेंगे ठीक है, तो ऐसा बात है, तो एक बार बताइए C3H8 में कार्बन कार्बन कैसा बॉन्ड है, तो फिर आप सकते में पढ़ेंगे, सोचेंगे अरे तरीके क्या हो गया। तो इसके लिए भी बच्चों उपाय है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग आएंगे जनरल फॉर्मूला पे, जिसको आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, सामान्य सूत्र कहते हैं CnH2n+2, ठीक है। अगर कोई भी कंडेंस स्ट्रक्चर जो है, जो भी मोलिकुलर फॉर्मूला है, अगर वो इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर दे तो निश्चित रूप से वो अल्केन क्लास ऑफ कंपाउंड होगा, है ना। अल्केन क्लास का क्या होगा बच्चों, कंपाउंड कहलाएगा। जैसे चेक कर लेते हैं हम लोग, CnH2n+2 मीनिंग क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, कार्बन की जितनी संख्या होगी उसके रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन का संख्या जो है वो 2 गुना में 2 जोड़ना पड़ेगा। मतलब जितना कार्बन का संख्या होगा उस संख्या में 2 से गुना करके 2 जोड़ दीजिए, अगर उतना के बराबर हाइड्रोजन है तो वो अल्केन क्लास ऑफ कंपाउंड होगा, मतलब अल्केन क्लास का कंपाउंड कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहां चेक करें
यहाँ C3H8 है बच्चों, तो क्या है CnH2n+2 फॉर्मूला पर हम लोग सेट करते हैं, देखते हैं कि हाँ ये हमारा अल्केन का है कि नहीं। ठीक है, तो n का मान कितना दिखा आपको, C3 डाल दिए, H2, n का मान कितना बच्चों 3, 2 इंटू 3 प्लस 2, ऊपर में 2 नहीं बच्चों, यहीं पर 2 है, तो C3 2 3 जा 6 प्लस 2 8, C3, देखिए मैच कर गया फॉर्मूला दोनों। 3 कार्बन के हिसाब से 8 हाइड्रोजन अगर है, देखिए ना बहुत सिंपल है, 3 कार्बन की संख्या के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन की जो संख्या होगी वो 2 गुना में 2 जोड़ देना है। मतलब कार्बन की संख्या जितनी होगी उससे सबसे पहले उसको 2 गुना कर दीजिए और उसमें 2 जोड़ दीजिए। अगर इस तरह का जनरल फॉर्मूला पे अगर कोई कंपाउंड सेट कर रहा है तो वो हमारा अल्केन क्लास का कंपाउंड कहलाएगा। ये देखिए 3 दूना 6 और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये अल्केन का है, चेक कर लेते हैं ना, फिर जितना कार्बन की संख्या है उसमें सबसे पहले 2 से गुना कीजिए और फिर 2 जोड़ दीजिए, तो 2 दूना 4 2 6। अब देखिए 2 को कार्बन के साथ अगर 6 को रहता हाइड्रोजन तो ये पक्का अल्केन होता, इसका मतलब ये अल्केन का कंपाउंड नहीं है। तो इस जनरल फार्मूला के बेसिस पे अगर कोई कंडेंस स्ट्रक्चर, कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दिया हुआ है तो आप पता कर सकते हैं कि वो किस क्लास का कंपाउंड है और किस क्लास का नहीं। इतना के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो आएगा बच्चों अब वो है सफिक्स। मतलब अगर आप देखिए तीनों चीज अपने अपने जगह पर अपने अपने कंपाउंड को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं बताता हूं, सबसे पहले सफिक्स को मैं लिख दे रहा हूं और फिर आफ्टर दैट सारी बातों को मैं समझाता हूं। E-N-E, सफिक्स विल बी E-N-E, सॉरी अल्केन है ना बच्चों, सफिक्स विल बी A-N-E, एन, सफिक्स विल बी A-N-E। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तीनों टर्म जो है अलग अलग तरीके से अपने कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहला टर्म जनरल स्ट्रक्चर, दैट इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो अगर बड़ा सा कोई चैन दिए हुए है, फैला के कोई चैन दिए हुए है, तो वहां बॉन्ड देकर के उस कंपाउंड को पता कर सकते हैं कि वो अल्केन का है कि नहीं। दूसरा, अगर मोलिकुलर फार्मूला दिए हुए सिर्फ और सिर्फ मोलिकुलर फार्मूला दिए हुए हैं, तो इस टर्म का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अल्केन का है कि नहीं। और सफिक्स अगर दे दिया तो नाम जब लिखा हुआ होगा, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है पेंटेन, अब बताइए नाम में कितना ढूंढिएगा आप कि कहाँ सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। और इसका फार्मूला भी आपको लिखने आएगा तब ना कहिएगा कि अच्छा ये अल्केन का है। तो अब जैसे ही नाम लिखा हुआ है, आप देख रहे अंतिम में एन, तो कहेगा अच्छा एन ही है, तो ये पक्का अल्केन ही हुआ, क्या कि अल्केन का सफिक्स एन ही होता है। जैसे सफिक्स है ना, ये कास्ट बताया जाता है कि किस कास्ट का आदमी है। तो ये पेंटेन है, तो पेंटेन जो कंपाउंड है वो किसका है, किस कास्ट का है, अल्केन का है। तो ये ओपन चैन स्ट्रक्चर बड़ा सा दिया हुआ है स्ट्रक्चर, तो उसमें सिंगल बॉन्ड देख लो कार्बन कार्बन के बीच है कि नहीं, अगर है तो अल्केन। अगर कंडेंस स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, मीनिंग व्हाट कि मोलिकुलर फार्मूला दिए हुए हैं, तो उसके उस मोलिकुलर फार्मूला के बेसिस पे इसका यूज करके आप बता सकते हैं कि अल्केन है कि नहीं। और इसका यूज कब करेंगे, जब नाम लिखा हुआ हो, लास्ट में ए नहीं लगा हुआ है तो पक्का समझ लीजिए वो अल्केन का होगा। तो तीनों का क्या है, अपना अपना ब्यूटी है, अपना अपना सुंदरता है, अपना अपना उपयोग है। तीनों में से कोई भी एक दूसरे को काटने लायक नहीं है, अपने अपने जगह पे अलग अलग जगह पे तीनों का उपयोगिता है। तो होपफुली किसका कहाँ क्या उपयोग है, कैसे क्या है नहीं है, वो सारी बातें अब तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि बिना मतलब के सर इतना भाषण दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, नोमेनक्लेचर पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, अभी तक नाम लिखना सिखाए हुए नहीं किया। ठीक है, तो परेशान नहीं होइए, जब पढ़ने आए हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट लेकर के जाइए। ठीक है, बहुत सारा वीडियो आप देखेंगे यूट्यूब चैनल पे कि नोमेनक्लेचर अल्केन का सीखे मात्र 10 मिनट में, मात्र 2 मिनट में, मात्र 5 मिनट में, पता नहीं क्या क्या सिखाता है 10 मिनट 5 मिनट।
आप हमारी वीडियो को देखेंगे तो कोई वीडियो 40 मिनट 45 मिनट 50 मिनट 1 घंटा से कम का नहीं होता है। कारण है क्या कि वहाँ हम पूरा फुल कॉन्सेप्ट दे करके जाते हैं, ताकि आपसे किसी तरह का, चाहे वो बोर्ड का हो, आपका बिहार बोर्ड, CBSE या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, है ना, या IIT JEE का क्वेश्चंस वगैरह हो, या कहीं कुछ भी हो, मेडिकल वगैरह कुछ भी हो, तो वो आपसे छूटे ना। तो सीधी सी बात है कि अगर फुल कॉन्सेप्ट, तो कॉमन सी बात है समय ज़्यादा लगना ही है। तो इतना टर्म समझ में आ गया, ये सारी बातें क्यों किए, इसकी क्या यूज है एक्चुअली, ये सारी बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो चलिए फिर चैप्टर के नाम पे पहुंचते हैं, नाम लिखना सीखते हैं हम लोग अल्केन कंपाउंड का। तो सबसे पहला अल्केन कंपाउंड का सबसे छोटा कंपाउंड कितने कार्बन का हो सकता है बच्चों? तो आप कहेंगे कि सर सबसे कम तो 1 के कार्बन हो सकता है। तो 1 कार्बन से जो बना कंपाउंड होता है, बड़ा फेमस नाम है बच्चों, आप बहुत सुने होंगे इससे पहले, CH4। ये सर हो इसका नोमेनक्लेचर क्या होता है, इसका तो नाम में मेथेन है, वो हम लोग कितना दिन से पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं तो इसे छोड़ दीजिए। क्योंकि हम यहाँ सीखने आए हैं, तो नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट इज IUPAC नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, एकदम चलना है सिस्टम से। तो अब ये जो कोई भी कंडेंस स्ट्रक्चर हो, ओपन स्ट्रक्चर हो, उसका नोमेनक्लेचर कैसे करना है सिस्टमैटिकली, हम लोग अब यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं पर भी कोई कंपाउंड दिया हो, चाहे वो आपको स्ट्रेट चेन, बड़ा सा चेन दिया हुआ हो, चाहे वो आपको एक छोटा सा मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ हो, उससे आप बहुत ही इजी तरीके से आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। करना क्या है बच्चों एक्चुअली, कि जो भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है या जो भी मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है कि कार्बन की संख्या कितनी है। ठीक है, कार्बन की संख्या कितनी है, बिकॉज प्रीफिक्स हम लोग कार्बन की संख्या के बेसिस पर ही डिसाइड करते हैं। हाइड्रोजन कितना है उससे कोई मतलब नहीं है हमको। प्रीफिक्स विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, प्रीफिक्स विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां पर कितना कार्बन है बच्चों? कहेंगे सर 1। मैंने वीडियो के एकदम शुरू में मैंने बताया आप लोगों को कि बताइए 1 कार्बन के लिए क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, तो कहेंगे आप मेथ। कहेंगे अच्छा, तो चलिए प्रीफिक्स तो हो गया, अब सफिक्सवा के लगा देंगे तो हम लोग का IUPAC नेम हो जाएगा। तो सफिक्स खोजिए, CH4 है, अल्केन का है। कहेगा सर कैसे ढूंढेंगे फिर अल्केन का है? देखिए 1 कार्बन है, यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कह दिए आप, 1 कार्बन है तो 2 कार्बन का सिंगल बॉन्ड कैसे आएगा? तो हम कहेंगे फिर बैठा के देख लीजिए, तो C1H2 इंटू 1 + 2, देखिए ना CH4 आ जाएगा, मैच कर गया ना, तो फिर ये पक्का अल्केन का होगा। तो 1 कार्बन के लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज कर दिए मेथ। अब इसका लगा दीजिए कास्ट का सफिक्स, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ANE, मेथेन। नाम हो गया मेथेन। ठीक है, तो ध्यान रहे, अब भी जो हम लोग एक्चुअली स्टार्ट किए हैं अपना टॉपिक, वो क्या स्टार्ट किए बच्चों? नोमेनक्लेचर ऑफ स्ट्रेट चैन, नोमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच्ड चैन। ठीक है, ध्यान रहे, इसको मैं थोड़ा सा और ढंग से लिख देता हूं। नोमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच्ड चैन, मतलब वैसे ब्रांचेज की हम बात करें जहां पर किसी प्रकार का कोई ब्रांचिंग नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा एटम आपको स्ट्रेट चैन के अलावा कहीं कुछ दिखने वाला नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लिए CH4, तो 1 कार्बन के लिए हम लोग यूज किए मेथ, और चूंकि अल्केन का है ये, तो सफिक्स ANE। फिर देखिए बच्चों CH3, CH2, CH3। अब दम ध्यान से देखिए, ये हमारा स्ट्रेट चैन है, ये क्या है हमारा स्ट्रेट चैन है, अनब्रांच चैन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है आपको इसमें। तो क्या करना, कार्बन को काउंट कीजिए, कितना कार्बन है? 1 2 3, बाकी हाइड्रोजन को देखने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा गिनने की आवश्यकता थी, यहाँ दिख भी रहा है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो अल्केन का तो है, तो चलिए ठीक तो है, लेकिन नाम लिखने के लिए आपको कार्बन की संख्या को काउंट करना पड़ेगा, बिकॉज प्रीफिक्स विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। चलिए फिर कितना कार्बन बच्चों? 3 कार्बन, तो प्रीफिक्स क्या होगा? प्रो। क्या होगा? प्रो। अब
चूंकि यहाँ दिख ही रहा है आप लोगों को बड़ा बेहतर ढंग से कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो सफिक्स क्या होगा, एन, नहीं तो नाम हो गया प्रोपेन। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चों CH3 CH2 CH2 CH3 4 कार्बन है, तो सर बटेन हो जाएगा, तो बटेन नहीं होगा। मैंने बताया है प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को कि बट नहीं पढ़ना है, ब्यूट पढ़ना है, तो हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, CH2 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 CH3 कितना लंबा पहुंचा दीजिए, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसको। 6 कार्बन, देखो कार्बन गिनो, बात खत्म। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिख ही रहा था हमको, तो अल्केन है 6 कार्बन, तो 6 कार्बन के लिए प्रीफिक्स विल बी हेक्स और ANE हेक्सेन। तो इस तरीके से आप लोग अल्केन से रिलेटेड अनब्रांच चैन का जो है कर सकते हैं। तो जो नोमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच्ड चैन में हम लोग उसको, जो हमारा अनब्रांचिंग जो चैन होगा या ब्रांचिंग चैन जो भी है, उसको हम लोग उस स्ट्रक्चर को एक और तरीके से दिखा सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे ऐसे। ठीक है, जहां जहां आपको इंड पॉइंट या कॉर्नर पॉइंट दिख रहा है ना बच्चों, वहां वहां आपको कार्बन एज्यूम करना होगा, और ये जो लाइन है उसको आपको बॉन्ड एज्यूम करना है, इसलिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। कंपाउंड का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मतलब जहां जहां आपको लाइन दिख रहा है उसको बॉन्ड एज्यूम करना है, और जहां जहां कॉर्नर इन पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है आपको वहां पर कार्बन एज्यूम करना है। तब देखिए इसका नाम भी आप लिख सकते हैं इजीली, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो नाम क्या हो जाएगा। 6 कार्बन का प्रीफिक्स क्या होता है बच्चों, हेक्स। अल्केन है, सफिक्स क्या होगा, एनी। तो प्रीफिक्स प्लस सफिक्स इज इक्वल्स टू IUPAC नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। ठीक है, इसी तरीके से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के द्वारा हम लोग बहुत सारा कंपाउंड को लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, इस तरह जहां जहां कॉर्नर होगा ना बच्चों, वहां वहां हम लोग को कार्बन एज्यूम करना पड़ेगा। तो कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया, वाह। अब देखिए ध्यान से, अब सब जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो अल्केन, तो सबसे पहले प्रीफिक्स आफ्टर दैट सफिक्स। तब प्रीफिक्स क्या होगा 10 कार्बन का बच्चों, डेक। देख लिए कि सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड होता है क्या, अल्केन। अल्केन का तो उसका सफिक्स क्या होता है बच्चों, एन, तो डेक एन, डेकेन। ठीक है, चलिए ओपन चैन यानी कि स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स का हम लोग, अनब्रांच चैन का हम लोग सीख लिए हैं नोमेनक्लेचर। अब हम लोग साइक्लिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है सीखने जा रहे हैं। तो नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक अल्केन, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक अल्केन। ठीक है, ध्यान से सुनिए, जनरल मोलिकुलर फार्मूला या जनरल फार्मूला, ठीक है, होता है इसका CnH2n। ध्यान से सुनिए, साइक्लिक अल्केन का जनरल मोलिकुलर फार्मूला होता है CnH2n। अब आप कहेंगे सर ये तो अल्केन का अल्केन कर रहे हैं, तो यहाँ बताया CnH2n+2, यहाँ बता दें CnH2n, तो बिल्कुल सही है। अनब्रांच चैन जो होगा, जो स्ट्रेट चैन होगा, जो हमारा ओपन चैन स्ट्रक्चर होगा, उसके लिए ये, और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के लिए ये। कहो सर ऐसा काहे हो गया, तो एक एग्जांपल देख करके हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं। जैसे एक बात ये भी ध्यान रखिए कि साइक्लिक कंपाउंड जो है वो कम से कम 3 कार्बन से कम में संभव नहीं है। जैसे 2 कार्बन से अगर हम बनाने का प्रयास करें तो कैसे बनेगा साइक्लिक कंपाउंड, दिखे तो बनेगा। तो मिनिमम 3 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड आप ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए साइक्लिक और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग इसको ऐसा दिखा सकते हैं, ऐसा दिखा सकते हैं। अब देखिए जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला चेंज क्यों हो गया बच्चों,
यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये कार्बन इधर किसी कार्बन से कनेक्ट नहीं है और ये कार्बन इधर किसी कार्बन से कनेक्ट नहीं है। तो इस कार्बन के पास ये कार्बन जो है इधर एक ही कार्बन से बनाया बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो बचा 3 हाइड्रोजन, इधर बच गया कितना 3 हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि ये कार्बन इधर किसी कार्बन से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन यहां क्या देख रहे हैं, सारा कार्बन एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। अब देखिए यहां पर ध्यान से, ये कार्बन इधर भी इस कार्बन से बनाया बॉन्ड, इस कार्बन से ये बनाया बॉन्ड, तो यहां पर कितना हाइड्रोजन होगा बच्चों, 2। ये कार्बन की बात करेंगे तो इस कार्बन से ये बनाया बॉन्ड, एक बॉन्ड इधर बनाया, हो गया 2 बॉन्ड। तो यहां 2 बॉन्ड बना लिया तो कॉमन सी बात है, कितना बचा हाइड्रोजन, 2। 4 बॉन्ड बनाता है ना कार्बन, 2। ये कार्बन एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया, तो 2 बना चुका, तो बचेगा 2 ही ना, तो 2 ही हाइड्रोजन होगा ना। उसी प्रकार से ये कार्बन भी एक बॉन्ड बनाया इस कार्बन के साथ, एक बॉन्ड बनाया इस कार्बन के साथ, इसका भी 2 बॉन्ड हो चुका है, तो यहाँ भी कितना हाइड्रोजन होगा बच्चों, 2। तो क्या देख रहे हैं कि 3 कार्बन से 2 हाइड्रोजन, C3H6 है ना, C3H6। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, देखिए CnH2n हो गया ना फॉर्मूला बच्चों। तो अल्केन का साइक्लिक कंपाउंड का, साइक्लिक अल्केन का जो हमारा जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, CnH2n। बिकॉज यहाँ कोई भी कार्बन, मतलब सारा का सारा कार्बन जो है वो 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, जिस कारण से उसके पास 2 हाइड्रोजन ही सिर्फ और सिर्फ हो सकता है, जिस कारण से 2 हाइड्रोजन क्या हो गया, घट गया। ठीक है, अब देखिए फिर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब साइक्लिक अल्केन का नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो सबसे छोटा कंपाउंड चूंकि हमारा यही है, नोमेनक्लेचर में करना कुछ नहीं है विशेष बच्चों, सिर्फ और सिर्फ कार्बन की संख्या को काउंट कीजिए और उसके बाद उसका क्या कीजिए, प्रीफिक्स, उसके साथ जो यूज प्रीफिक्स होगा उसको लगाइए, है ना, और आफ्टर दैट सफिक्स लगा के नोमेनक्लेचर को डन कर दीजिए। जैसे 3 कार्बन दिखा आपको बच्चों इसे यहाँ पे, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड, तो एन, प्रोपेन, क्या होगा बच्चों, प्रोपेन। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि CH3, CH2 और CH3 लिखें तो आप कहेंगे सर इसका भी नाम तो प्रोपेन होगा, इसका भी नाम प्रोपेन होगा, इसका नाम भी प्रोपेन हो गया। अब मान लीजिए कि अगर हम कहें जिनको प्रोपेन का बनाइए स्ट्रक्चर, तो ये बनाएंगे कि ये बनाएंगे, तो सीधी सी बात है कि ओपन चैन है ना और साइक्लिक चैन स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो अंतर होना चाहिए उसके नेमिंग में, ताकि उन सारे को हम लोग प्रॉपर नाम के द्वारा ये पहचान सके कि वो हमारा ओपन चैन स्ट्रक्चर है या साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ओपन चैन तो सही है बच्चों, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेमिंग साइक्लिक का भी करना तो ऐसे ही है, बस अंतर क्या करना है कि नाम के आगे लगा देना है साइक्लो। जैसे ही साइक्लो वर्ड आ गया तो समझ जाना है कि जो हमारा रिंग जो होगा, जो हमारा स्ट्रक्चर होगा कंपाउंड का, वो साइक्लिक होगा। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन, जैसे 4 कार्बन आ गया, मान लीजिए 4 कार्बन आ गया है ना, तो यहाँ कितना 4 कार्बन के लिए क्या करेंगे, प्रीफिक्स यूज बच्चों, ब्यूट, और ये हो गया ANE। अब चूंकि साइक्लिक है तो हम लोग साइक्लो से स्टार्ट करेंगे, और यहां पर बीच में कैपिटल लेटर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि नाम का सबसे पहला लेटर ही हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होता है। ठीक है, और नाम लिखने के क्रम में जब हम लोग नाम कभी भी लिखेंगे तो अगर सिर्फ और सिर्फ वर्ड आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ लेटर आ रहा है, तो लेटर में डिफरेंसेस कभी नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। जब आप किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, उसका नाम लिख रहे हैं, तो लेटर्स के बीच कभी भी डिफरेंसेस गैपिंग नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एज ए एग्जांपल, मेरा नाम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मनीष आनंद है, अगर मैं अपने नाम को लिखूं ऐसे मनीष, तो ये सही है। अब मैं ऐसे लिखूं मन और लिख दूं अलग ईस, अब कहोगे सर ऐसा कैसे, ये गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एक साथ लिखिए तब होगा नाम मनीष। बिल्कुल सही बात है, आप बोल भी सही रहे हैं। तो नाम के लेटर्स के बीच कभी गैपिंग नहीं हो सकती है, यही बात मैं एक्चुअली आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो यहां जब लेटर्स है सिर्फ और सिर्फ लेटर्स है, तो कहीं कोई गैपिंग मौजूद नहीं होगा। फिर अब फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
5 कार्बन है बच्चों, यहाँ देखो सारे कॉर्नर देखो, सब जगह सारे के सारे कार्बन के बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड ही है, तो क्या हो जाएगा, साइक्लिक है, तो साइक्लो, 5 कार्बन तो पेंटेन, तो साइक्लोपेंटेन है ना। एक छोटा सा और, 6 कार्बन दिख रहा है हमको, 6 कॉर्नर्स दिख रहा है बच्चों आप लोगों को, 6 कॉर्नर्स, तो साइक्लो और 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन का प्रीफिक्स हेक्स, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स एनी, तो प्रीफिक्स सफिक्स, और ये रिप्रेजेंटेशन कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा है। तो इस तरीके से हम लोग अनब्रांच्ड चैन का अल्केन का सारा नोमेनक्लेचर देख लिए हैं। सारा क्या, अब कंपाउंड जितना भी आएगा उस तरीके से आप लोग अनब्रांच चैन का तो इजीली नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, कहीं आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप कहेंगे नोमेनक्लेचर तो बड़ा आसान लगा, तो घबराना नहीं है ना। अल्केन का जो अगला सेशन आपका आएगा नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चैन, वहां आपको असली नोमेनक्लेचर से भेंट हो जाएगा। तो फिर वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट लेक्चर का अल्केन का। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।